बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो नवाज शरीफ साहब का जो पुराना बयानिया था जो कि लंदन के अंदर बैठकर बनाया गया था, तो उसको दोबारा से बहाल कर दिया गया है। तो आपको इस वीडियो के अंदर ये भी बताऊंगा कि उस बयानिए को बहाल करने की वजह क्या है। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि लंदन के अंदर जो बयानिया बनाया गया था वो कौन सा बयानिया था। तो नवाज शरीफ साहब ने लंदन के अंदर बैठ कर ये कहा था कि जी बाजवा साहब का, फैज़ हमीद साहब का, साकिब निसार साहब का, आसिफ सईद खोसर साहब का, उन्होंने ये नाम लिए थे सारे। तो इन लोगों का एहतसाब किया जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो लोग हैं इन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद किया है। 2018 के इलेक्शंस का कसूरवार इन सबको ठहराया गया था। तो नवाज शरीफ साहब का ये जो बयानिया था एहतसाब करने का, तो इसके बाद शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान के अंदर थे, उनको फ़ौरन लंदन जाना पड़ा था। तो उन्होंने जाकर उनको समझाया कि आप ऐसा ना करें, आप इंतकाम की बात ना करें, आप आगे बढ़ें, आप मुल्क को आगे बढ़ाएं। तो आपको आगे बढ़ना होगा, आप इस तरह की बातें ना करें। तो खैर नवाज शरीफ साहब को समझ आ गई थी उस टाइम। तो नवाज शरीफ साहब जब वापस आए थे पाकिस्तान के अंदर, जब जलसा किया था उन्होंने पहला मीनार पाकिस्तान में, तो उन्होंने ये कहा था कि जी हम इंतकाम की सियासत नहीं करेंगे, हम आगे किसी से इंतकाम नहीं लेंगे, तो हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम मुल्क को तरक्की देना चाहते हैं। तो उन्होंने ये बातें की थी। लेकिन उनके वापस आने के बाद उनको ये लगता था कि उनको पॉपुलैरिटी मिलेगी, मतलब जो उनकी पॉपुलैरिटी कम हुई थी, उनके वापस आने के बाद सारा कुछ बहाल हो जाएगा, लोग उनको पसंद करेंगे, लोग उनकी तारीफ़ें करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हुआ कि उनके वापस आने के बाद जो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़नी चाहिए थी वो मज़ीद कम हो गई। तो नवाज शरीफ साहब ने जब इस चीज़ को देखा कि मतलब मेरे आने के बाद भी फ़र्क नहीं पड़ा, मेरी पॉपुलैरिटी जो है वो मज़ीद कम होती जा रही है और मुझे लाडला भी कहा जा रहा है, तो नवाज शरीफ साहब को इस चीज़ से बड़ा एतराज़ है। वो कहते हैं जी मुझे लाडला क्यों बोला जा रहा है। तो फिर नवाज शरीफ साहब ने ये सोचा कि हमें दोबारा अपने पुराने बयानिए पे वापस आना चाहिए, क्योंकि अगर वो बयानिया हम नहीं अपनाते तो लोग हमें पसंद नहीं कर रहे। क्योंकि देखिए हमारे पाकिस्तान के अंदर एक बात तो है, जो भी सियासतदान मशहूर होते हैं, पॉपुलर होते हैं, तो इस बेस पे होते हैं कि जब वो बयानिया बनाते हैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट का, तो सारे सियासतदान आपके सामने हैं, उनकी पॉपुलैरिटी आपके सामने है। कोई ऐसा बता दें सियासतदान कि जो इस बेस पे पॉपुलर हुआ हो कि उसने मुल्क को तरक्की दी हो, मुल्क को खुशहाल बनाया हो, तो कोई ऐसा सियासतदान नहीं है। तो देखिए ऐसे छोटे छोटे मुल्क भी हैं जो पाकिस्तान से कहीं पीछे थे, अब वो आगे निकल चुके हैं। अच्छा, इस बात के ऊपर सियासतदान कहते हैं कि जी हमें जो हुकूमत मिली थी वो पूरी नहीं करने दी गई। अच्छा, वो ये भी कहते हैं कि हुकूमत जो होती थी वो हमारी होती थी, लेकिन पावर हमारे पास नहीं होती थी। देखिए बात ये है कि अगर हुकूमत आपकी होती थी, पावर आपके पास नहीं होती थी, तो 3.5 साल 4 साल क्या करते थे आप? मतलब आपको बताना चाहिए था उस टाइम। लेकिन आप उसी हुकूमत को जो आप कहते थे कि जी उसके अंदर पावर हमारे पास नहीं थी, उसको बचाने के लिए आप आखिर तक मेहनत करते थे। मतलब आपको तो छोड़ देनी चाहिए थी पहले वो, लेकिन उसको बचाने के लिए आप आखिर तक मेहनत करते थे। तो फिर सियासतदान आवाम को ये बताते हैं कि जी हमारी हुकूमत 4 साल की थी, 3.5 साल की थी, मतलब आखिरी साल में तो सारा कुछ हमने करना था, हमारी हुकूमत चली गई थी। मतलब ये फिर बयानिए बनाए जाते हैं। तो अब देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब का ये जो बयानिया है जो उन्होंने बनाया है, तो क्या इसके साथ वो आगे बढ़ते हैं या इस बयानिए को दोबारा से इधर ही ख़त्म कर दिया जाएगा।